पूजा भेद न जानहूं सेवत होत निहाल, तो पूजा ते द्रौपद फल पाई विख्यात। देवकी पाई कृष्ण को मन वांछित हे माता। इसके बाद तालाब के समीप जाकर वरुण का पूजा करें। पूजा करने का मंत्र, वरुण देव जग जननी दाता, बसत तांडव मध्य भय याता। इस मंत्र में स्नान, सिंदूर, फूल, गुलाब, धूप, दीप से पूजा करके प्रार्थना करें। प्रार्थना करने का मंत्र, जय जले जल रूप सुगाही, जय जले जल रूप गोसाई, भगत बछले भक्तन सुखदाई। इस तरह पूजा प्रार्थना करके तालाब में जल भरे और कथा सुने। तालाब में जल भरे, जैसा कि षष्ठी पर्व अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर माता इस व्रत को धारण करती है और इसके विभिन्न प्रकार की कथाएं हैं। जैसे आप सभी को विदित है कि देवकी माता से प्रभावित वो अपने भाई से प्रभावित थी जिनका नाम कंस था, और कंस ने अपने मृत्यु के भय से उसके लगभग सभी संतानों को नष्ट करने का प्रण लिया था। और यह षष्ठी माता की ही देन थी कि श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ और उन्होंने कंस का वध किया। इसी प्रकार बहुत सी कथाएं हैं। आइए कथा का श्रवण करते हैं। एक समय द्वापर युग में, द्वापर यानी कृष्ण भगवान का युग है ना। एक समय द्वापर युग में श्री कृष्ण जी और राजा युधिष्ठिर एक जगह बैठे थे। राजा ने पूछा कि हे महाराज, राजा ने पूछा कि हे महाराज, पुत्र से संबंधित मनोकामना पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत कौन कौन से हैं, कहिए। तब श्री कृष्ण बोले, राजन, हलषष्ठी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। तब कृष्ण जी बोलते हैं कि राजन, हलषष्ठी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। राजा ने पूछा कि हे महाराज, व्रत कब और कैसे प्रकट हुआ? राजा ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे महाराज, यह व्रत कब और कैसे प्रकट हुआ? श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, जब मथुरापुरी में कंस राजा हुए, जिसके वंश में सभी देवता और असुर हो गए। जब मथुरापुरी में कंस राजा हुए, तब जिनके वंश में सभी देवता और असुर हो गए, उस प्रतापी राजा को देवकी नाम की बहन थी। कंस की बहन कौन थी? देवकी। और कंस कैसा था? प्रतापी राजा था, बहुत पराक्रमी राजा था, प्रतापी राजा था। जब विवाह के योग्य हुई तब वासुदेव जी के साथ उसका विवाह हुआ, लगन हुआ। जब विवाह के योग्य हो गई तो वासुदेव जी के साथ उसका विवाह हो करके वो विदा करने लगे। उसी समय जब वासुदेव जी के साथ विवाह करके विदा कर रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई यानी ऊपर से भगवान के द्वारा उसे सचेत किया गया, जिसको तू प्रेम से पहुंचाने आया है, उसके गर्भ का बालक ही
ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। आकाशवाणी में यही हुआ कि भाई जिसको तो प्रेम से पहुंचाने आया है, जिसकी विदाई करा रहा है, इसके गर्भ का बालक ही तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। मतलब कि उसका जो भी गर्भ से बालक पैदा होगा वो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। किसका? कंस का, कंस महाराज का। इसी वाणी को सुनकर कंस ने क्रोध से देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया। देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया। उसे जेल खाने में देवकी के उसे कैद करने के बाद जेल खाने में देवकी के बच्चे होने गए, कंस होते गए और कंस उन्हें मारता गया। इसी तरह 6 बच्चों के मरने के बाद श्री नारद जी देवकी से मिलने आए। उसे उदास देखकर उसका कारण पूछा। देवकी ने पुत्रों के मरने का हाल बताया। श्री नारद जी ने कहा, हे बेटी दुखी मत हो, हलषष्ठी का व्रत करो, हलषष्ठी माता का व्रत करो। देवकी ने महिमा पूछी तो नारद जी ने कहा कि हे देवकी, एक पुराना इतिहास सुनो। अब नारद जी देवकी माता को हलषष्ठी का कहानी सुनाने के लिए पुराना इतिहास सुनाते हैं। नामक एक राजा हुआ करता था। उसका एक ही पुत्र था, चंद्रवत राजा का एक ही पुत्र था। इस राजा ने एक तालाब खुदवाया, परंतु उसमें जल न रहे, सब सूख जाए। उस तालाब में, वो तालाब तो खुदवा दिया लेकिन उसमें पानी नहीं रुकता था, जल न रहे, सब सूख जाए। राहगीर तालाब को सूखा देखकर वापस हो जाए और राजा को गाली देने लगे। राजा सुनकर दुखी हुए और कहा कि मेरा धन और धर्म दोनों गया। रात को स्वप्न में वरुण देव ने कहा कि हे राजन, अपने लड़के की बलि दोगे तो तुम्हारे तालाब में पानी रहेगा। क्या बोलते हैं वरुण देव कि हे राजन, अपने लड़के की बलि दोगे तो तुम्हारे तालाब में पानी रहेगा। राजा ने मंत्री व सभी अन्य सदस्यों को स्वप्न सुनाया और कहा कि चाहे तालाब में पानी रहे या ना रहे, मैं अपने इकलौते लड़के की बलि नहीं दूंगा। इस बात को राजकुमार ने सुना और बोला कि मैं खुद बलि हो जाऊंगा, जिससे मुझे और मेरे पिता दोनों का नाम इस नगरी में, इस दुनिया में अमर हो जाएगा। ऐसा कहकर तालाब के समीप जाकर तालाब के भीतर बैठ गया। उसका लड़का, राजा का लड़का, तालाब के भीतर बैठ गया। क्षण भर में तालाब भर गया, ना जाने कहां से पानी आ गई और क्षण भर में तालाब भर गया। कमल के पुष्प खिल गए, जल के सभी जीव बोलने लगे। इस बात को राजा सुनकर बहुत दुखी हुआ और वह वन में चले गए। वहां 5 स्त्रियां व्रत की पूजा कर रही थी। राजा के पूछने पर उन्होंने बता दिया। राजा लौट आए और रानी से कहा कि हे रानी, तुम भी व्रत की पूजा करो। रानी उसी दिन व्रत रहकर पूजा करने लगी। पूजा के प्रभाव से राजा का लड़का तालाब से निकलकर खेलने लगा। राजा सुनकर प्रसन्न हुआ और लड़के को घर ले आए। तब से प्रति वर्ष रानी हलषष्ठी व्रत करती रही। बोलो हलषष्ठी मैया की। इति श्री कथा आरंभ। नारद जी दूसरी कथा कहने लगे कि हे देवती, उज्जैन नाम की पुरी में एक व्यक्ति, 2 स्त्रियां थी। एक व्यक्ति और 2 स्त्रियां थी, रेवती और मानवती। उन स्त्रियों का नाम क्या था? रेवती और मानवती। इस तरह 200 रहती थी। वो दोनों एक ही के पत्नी थी और वो दोनों 100 इस तरह से रहती थी। दुर्भाग्य से रेवती को कोई बच्चा नहीं था। रेवती को कोई बच्चा नहीं था, परंतु मानवती के 2 लड़के थे। मानवती के 2 लड़के थे। सौत के 2 बच्चे देखकर रेवती हमेशा डाहा करती थी, गुस्सा करती थी। और एक दिन गुस्सा करके मानवती से बोली, हे बहन, तुम्हारे पिता
बहुत बीमार हैं और तुम्हें देखने के लिए बुलाया है। मानवती से रेवती बोलती है कि हे बहन, तेरे पिता बहुत बीमार हैं और उसे देखने के लिए तुझे बुलाया है। ऐसा एक राहगीर ने बताया है। इस बात को सुनकर मानवती पति की आज्ञा लेकर एवं दोनों लड़कों को रेवती को सौंपकर अपने पिता के घर चली जाती है। इधर रेवती ने सौत भाव से दोनों बच्चों को मार कर फेंक दिया। उसकी सौतेली मां ने अपने दोनों बच्चों को मार कर फेंक दिया। उधर मानवती पिता को आराम से देखकर चकित रह जाती है। अरे, मेरे पिता तो बहुत अच्छे हैं, ये कैसे बोल गई वो? पिता के पूछने पर रेवती की बात सुनाई। माता ने कहा कि आज व्रत है, मत जाओ। रेवती की माता ने कहा कि आज व्रत है, मत जाओ। मानवती ने भी व्रत रहकर श्रद्धा से पूजा हुआ प्रार्थना की, हे हरषष्ठी देवी माता, मेरे दोनों बच्चों के ऊपर कोई विपत्ति न आवे, इसकी सहायता कर। मानवती जो बच्चों की माँ थी वो भी बैठ गई और पूजा करने लगी कि मेरे बच्चों को कोई कष्ट न आवे, उन्हें दीर्घायु कर। दूसरे दिन पिता की आज्ञा से अपने भवन की ओर मानवती चलने लगी। रास्ते में गांव के बाहर अपने दोनों बच्चे को खेलते देखकर आश्चर्य से डूब गई कि इनको यहाँ कौन लाया। उसके दोनों बच्चे गांव के बाहर खेल रहे हैं। तब बच्चों ने बताया कि हे माता, रेवती हमें मारकर फेंक गई और एक दूसरी स्त्री आकर जिला गई। मानवती हरषष्ठी देवी की कृपा मानकर उन्हें भवन में ले आई तो सबने आश्चर्य माना और गांव की सभी स्त्रियां हरषष्ठी पूजा करने लगी। बोलो हरषष्ठी मैया की जय। द्वितीय अध्याय समाप्त। हे देवकी, अब तीसरी कथा सुनो। देवकी कृष्ण जी की मां को सुना रहे हो। दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगर है जहाँ एक धनवान ग्वाला रहता था। उसकी पत्नी ग्वालिन बहुत चतुर, चालाक और कृपाण थी। उसके 5 पुत्र हुए जो सुख पूर्वक रहते थे, मतलब कोई कमी नहीं थी। हरषष्ठी व्रत के दिन वह ग्वालन गाय की दही को भैंस की दही कहकर बेच आई और इस व्रत के दिन भैंस की दही लेने की विधि है। इस पाप से ग्वालन के 5 पुत्र मर गए। जब घर आई तो सभी लड़के मर चुके थे। अब तो ग्वालन माथा पीट कर रोने लगी। इतने में दूसरी कोई सखी आई और उसने पूछा। ग्वालन ने रोते हुए बताई कि सखी ने कहा, ग्वालन तुम तुरंत जा करके घर से दही वापस मांग लाओ और सभी को भैंस की दही दे आओ। यह सुनकर अपने किए पाप को सही मानकर ग्वालन सबके घर गई। गाय की दही को लौटाकर भैंस की दही उन्हें दे करके वो अपने घर की ओर चली आ रही थी। उसने क्या देखा? उसके सभी 5 के 5 पुत्र जीवित थे। उसने भी व्रत करके पूजा की और जीवन भर हरषष्ठी व्रत करने की अपनी इच्छा व्यक्त की और अपने बच्चों को पुत्र को जीवित पाकर के खुशी जाहिर की। कथा समाप्त। इति श्री। बोलो हरषष्ठी मैया की। नारद जी देवकी से कहते हैं कि हे देवकी, दक्षिण दिशा के सघन वन में चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ एक गांव बसा हुआ था। वहां एक बहुत धनी भिल्ली माता थी, आदिवासी भिल्ली रहती थी। उसकी एक दासी सुंदर स्वभाव की थी। इस दासी के 2 लड़के सुंदर रूपवान रहे। मालकिन से के भी 5 लड़कियां रही। दासी के बच्चे को मालकिन खूब प्यार करती थी।
इस प्रकार भादो महीने की छठ को मालकिन ने दासी को जंगल में लकड़ी के लिए भेज दिया। दासी जंगल में चली गई। इधर दासी के बच्चों को दूसरे बच्चों से झगड़ा हो गया। दूसरे बच्चों ने दासी के दोनों पुत्र को मार डाला। भिल्ली सुनकर दुखित वो बच्चों को गांव के बाहर जलवाकर हड्डी लेकर घर आ गई। इधर दासी वन से लकड़ी लेकर लौटी। रास्ते में एक मुनि का आश्रम था। नजदीक में नदी के किनारे 5 स्त्रियां व्रत करके पूजा कर रही थी। दासी ने भी बोझा रखकर उनके साथ अधिक प्रेम और पूजा की। सच्चे मन से प्रार्थना की। व्रत का संकल्प लिया। अपने बच्चों को संकल्प के लिए माँ को बार बार विनय कर पुनः लकड़ी लेकर के चली गई। गांव के समीप बाहर में दोनों बच्चे खेल रहे थे। दासी दुखित होकर बच्चों को गोद में लेकर मकान में आई। मालकिन ने आश्चर्य से पूछा तो दासी ने सब हाल बताया। व्रत के प्रभाव से यह सब हुआ है। तब से भिल्ली भी बहुत खुश हुई और वो भी हरषष्ठी माता का व्रत करने लगी। बोलो हरषष्ठी मैया की। दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगर है। वहाँ एक धनी बनिया रहता था। उसकी पत्नी अच्छे स्वभाव की थी, परंतु पूर्व जन्म के पाप के कारण उसे 6 लड़के हुए और सभी मर गए। वैसे पत्नी दुखी होकर वन में निकल गई। वहाँ एक तपस्वी मुनि मिले हुआ उसके सामने रोने लगी। मुनि जी के पूछने पर अपने कष्ट का कारण बताया। मुनि ने ध्यान लगाकर उसके बच्चों का भय, उसके बच्चों को यम, वरुण, कुबेर, इंद्रलोक में खोजने पर नहीं पाया तो वे ब्रह्मलोक गए। वहाँ बालक से भेंट हुई। मुनि जी ने बालक से कहा कि हे बालक, मृत्यु लोक में तुम्हारी माता व्याकुल है, इसलिए मेरे संग चलो। बालक ने कहा कि हे मुनिराज, मैं कई बार गया और आया। गर्भ के दुख से दुखी होकर आया हूँ, अब नहीं जाऊंगा। मुनि ने बहुतेरा सहायता किया। बालक ने कहा, हे मुनिराज, उससे कहो कि मुझे पाने के लिए हरषष्ठी माता का व्रत करे और पूजा करे। अंत में मेरे पीठ को पोता से मारे। इस पुण्य से मैं दीर्घायु हो जाऊंगा। अकस्मात मुनि का ध्यान भंग हुआ। सामने बैठी हुई बड़ी पत्नी से उसका संदेश सुनाया। वह वन से लौटकर घर आई और समय आने पर हरषष्ठी व्रत के प्रभाव को पुनः ग्रहण किया। लड़का होने पर पूजा के अंत में अपने बच्चे के पीठ पर पोता मारा। व्रत के प्रभाव से वह दीर्घायु हो गया। जब बड़ी पत्नी जीवन भर व्रत कर संकल्प लेकर व्रत करने लगी और धन धान्य से पूर्ण हो सुखपूर्वक जीने लगी। बोलो हरषष्ठी मैया की जय। इस तरह इन सब कथाओं को सुनकर नारद जी से देवकी ने और राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से व्रत का विधान पूछा। श्री कृष्ण जी ने राजा से और नारद जी ने देवकी से कहा कि भादों के महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी से ही नियम आरंभ करें, यानी पंचमी को एक बार भोजन करें। छठ के दिन अपने भवन को बाहर लीप कर सुंदर बनाएं। नदी, तालाब व जैसा भी सुभित हो वहां स्नान करें। एक बार का धोया कपड़ा और सौभाग्य सूचक सभी श्रृंगार से सुसज्जित होकर
दोपहर के बाद सुंदर स्थान की कल्पना करके गौ के गोबर से लीप कर चौक बनाकर और षष्ठी देवी की पूजा दीवार में मूर्ति बनाकर या कागज में भैंस के घी में सुंदर से मूर्ति बनाकर पीढ़ा पर रखकर उस या पलाश के पत्ते के साथ आसन में पूर्व मुख हो पूजा करें। पूजा स्थान में बालकों के खिलौने तोता रखें। कलश गणेश जी की पूजा कर श्रद्धा से षष्ठी देवी की पूजा करें। पूजा के समय पसहर के चावल का अक्षत बनाएं। बनावटी तालाब बनाकर उसमें जल देवता वरुण का पूजा करें। पूजा के अंत में महुए के पत्ते की मनी अन्य जल से उपजे धान का भोजन करें। हल चले जमीन पर न चले। इस तरह नारी इस व्रत को करेगी, उसको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। व्यास जी कहते हैं, देवकी ने व्रत प्रभाव से श्री कृष्ण को पाया और युधिष्ठिर से सुनकर द्रौपदी ने पुत्र बहू के संग पूजा करके गर्भ के मरे बालक को जीवित करवाया, जिसका नाम राजा परीक्षित है। इस विधान से जो नारी इस व्रत को श्रद्धा से नियम पूर्वक पूजा करेगी, उसे भी देवकी और द्रौपदी के समान फल की प्राप्ति होगी। इसके बाद मंगल आरती। जा तो यहाँ से बाद में कर देना ना, बाद में कर देना थोड़ा ही बस। मनवांचित फलदायिनी महिमा दिखाई। जय देवी हर षष्ठी माई। मनवांचित फलदायिनी महिमा दिखाई। जय देवी हर षष्ठी माई। मनवांचित फलदायिनी महिमा दिखाई। जय देवी हर षष्ठी माई। मनवांचित फलदायिनी महिमा दिखाई। दीन देव की पूजा की कृष्ण हुए आई। सहित उतरा द्रौपदी मानी नष्ट पुत्र पाई। जय देवी हर षष्ठी माई। मनवांचित फलदायिनी महिमा दिखाई। व्रत प्रभाव से चंद्रव्रत ने नष्ट पुत्र पायो। मानवती व्रत कीनी माया संग जायो। जय देवी हर षष्ठी माई। मनवांचित फलदायिनी महिमा दिखाई। ग्वालिन ने गोदधि बेची महिषी कहीं जाए। तब पूजा पर भाव ते मृतक पुत्र पाए। जय देवी हर षष्ठी माई। मनवांचित फलदायिनी महिमा दिखाई। भाव भक्ति के कारण दासी सुत पाई। वाणिक ब्रह्मो सुत अपने पूछ हर साई। जय देवी हर षष्ठी माई। मनवांचित फलदायिनी महिमा दिखाई। कही नारद मुनि पावे धन संपत्ति न्यारी। भगत व्यास तब आरती की नित मंगलकारी। जय देवी हर षष्ठी माई। मनवांचित फलदायिनी महिमा दिखाई। जय देवी हर षष्ठी माई। मनवांचित फलदायिनी महिमा दिखाई। बोलो हर षष्ठी माता की जय है। जय हर षष्ठी माता मैया। जय हर षष्ठी माता। जो नर नारी तुमको ध्याता, जो नर नारी तुमको ध्याता, भव पार उतर जाता। मैया जय हर षष्ठी माता। मैया जय हर षष्ठी माता। जय हर षष्ठी माता।
मैया जय हर षष्ठी माता, मैया जय हर षष्ठी माता। भादो महीने कृष्ण पक्ष में षष्ठी तिथि की पूजा, माँ को भोग लगावे, माँ को भोग लगावे दही और महुआ। मैया जय हर षष्ठी माता, मैया जय हर षष्ठी माता, जय हर षष्ठी माता, मैया जय हर षष्ठी माता। जो नर नारी तुमको ध्याता, जो नर नारी तुमको ध्याता, भव पार उतर जाता। मैया